राधे राधे जी, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और खुश होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, स्वस्थ हूँ और खुश हूँ। मेरा नाम है मोनिका और मोनिका व्लॉग में आपका स्वागत है। तो दोस्तों यहाँ पे मेरा जो सुबह का देखा आपने कि मेरी एक्सरसाइज़ वग़ैरह तो हो ही गई थी, साथ में मेरा झाड़ू, पोछा वो सब कुछ हो गया था और उसके बाद फिर मेरी पूजा पाठ भी सब कुछ होने के बाद कोई 10 साढ़े 10 बजे तक मेरे बेटे का एक फ्रेंड आ गया था, तो उससे गप्पे-शप्पे मारने के बाद तो वो आया था अपने किसी रिलेटिव के पास। तो उसने सोचा कि चलो आंटी से भी मैं मिल आता हूँ क्योंकि वो हमारे पास यहाँ पे पीजी में भी रहता था। तो अब वो आगे की पढ़ाई करने के लिए मतलब दूसरी जगह चला गया है, तो यहाँ आया हुआ था। तो फिर उसका फ़ोन आया कि आंटी मैं आ रहा हूँ, मैंने कहा आ जा। तो फिर बस उसके साथ गप्पों में लगी रही, डेढ़ कोई 1 डेढ़ घंटा तक, फिर वो चला गया। तो उसके बाद फिर थोड़ी देर जो था वो मैंने अपने 1-2 सीरियल देखे, फिर तो मैं फ्री थी। उसके बाद फिर मैक्स को बाँध दिया था मैंने धूप में ऊपर और खुद आ गई थी नीचे। तो जब मैं नीचे आई तो फिर टीवी देखते-देखते मुझे लग पड़ी थी नींद आने, क्योंकि नि जब मतलब रात को भी थोड़ी मेरी नींद पूरी नहीं हुई थी, तो मतलब रह गई थी थोड़ी-सी नींद। थोड़ी-सी क्या, मतलब ढंग से नींद नहीं पड़ी थी मुझे रात को। तो फिर आज दिन में मैं कम से कम 1 डेढ़ घंटा जो था वो मैंने मतलब सो ली थी। तो डेली सो लेती हूँ, कोई आज की बात नहीं है। जैसे मैं फ्री होती हूँ तो 1-2 घंटा जो है वो मैं सो लेती हूँ और रेस्ट भी ज़रूरी है शरीर को। तो उसके बाद जो है वो मेरा जो माइंड है वो भी फ्रेश होता है और मैं भी फ्रेश हो जाती हूँ। तो उसके बाद फिर मुझे काम करने में भी अच्छा लगता है। तो 1-2 घंटे तो दिन में जो है वो आराम करना ही चाहिए। तो मतलब टीवी देखते-देखते, सीरियल देखते-देखते फिर मुझे नींद आ गई थी। तो उसके बाद जब मैं उठी तो ये टाइम था कम से कम कोई 3 साढ़े 3 बजे का। तो आज तो इलेक्शन जो हुए थे हमारे यहाँ पे हिमाचल में, तो उसका भी रिज़ल्ट जो था वो आने वाला था, तो इस टाइम जो था वो आ चुका था। तो यहाँ पे फिर बस उसी में मतलब इधर-उधर फ़ोन पे बात करती रही और जब मैं फिर मतलब उठने के बाद जब मैं फ़ोन पे बात करती रही, फिर मैंने सोचा कि चलो कल बुधवार था तो कपड़े भी धोए थे, तो सोचा कि चलो पहले प्रेस कर लूँ, ये वाला काम ख़त्म कर लूँ। तो मैंने अपने कपड़े, कितने कर कपड़े होते हैं, एक आधा सूट उनका होता है और एक आधा मतलब 2 सूट मेरे होते हैं, तो फिर प्रेस करके फिर मैंने भी अपने अपनी अलमारी में रखे और उनके मैंने उनकी अलमारी में रख दिए। तो क्या होता है ना कि साथ-साथ में उनके कपड़े लगा दूँ मैं प्रेस करके हैंगर में, तो सुबह-सुबह जो वो टेंशन ख़त्म हो जाती है। तो अपना एक्सरसाइज़, झाड़ू-पोछा करने के बाद जब मैं नाश्ता बनाती हूँ, तो मुझे ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि मेरा रुमाल कहाँ है, मेरा ये कहाँ है, मेरा वो कहाँ है। तो अपना वो नहा धो के अपने कपड़े निकाल के फिर नाश्ता करके वो चले जाते हैं। तो पहले जब स्टार्टिंग में मुझे बहुत प्रॉब्लम आती थी, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि किस तरह से जो है वो अपना जो मतलब इस तरह काम करते हैं, क्योंकि मैंने कुछ पीछे सीखा नहीं हुआ था। तो जो भी मैंने सीखा है तो मैंने शादी के बाद ही मैं सीख पाई हूँ, अपनी मदर इन लॉ ने जिन्होंने मुझे सिखाया है। तो कि किस तरह से मतलब काम करना है, क्या करना है, क्योंकि जब मेरी शादी हुई थी तो मैं 19 साल की थी जब मेरी शादी हो गई थी। तो पढ़ते-पढ़ते ही मेरी शादी हो गई थी। तो बाद में चलो मैंने फिर पढ़ाई की अपनी, तो उसके बाद फिर मुझे थोड़ा-थोड़ा जैसे-जैसे मेरी उम्र भी बढ़ती गई और मुझे पता भी चलता गया कि मुझे काम किस तरह से करना है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब हमें पता नहीं होता है ना कि काम किस तरह से करना है, तो बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लमें आती हैं। तो इस वजह से जो मेरे सासू माँ हैं, उन्होंने मुझे सिखाया भी और बताया भी कि किस तरह से ये करना है। क्योंकि पीछे जो था पे मेरे मदर नहीं थे और मुझे कुछ पता भी नहीं होता था, डैडी जॉब पे जाते थे, तो उन्होंने शाम को आना, तो इतना कौन बताता है। तो हम 3 भाई-बहन थे, तो अपने-अपने बस अपनी पढ़ाई की, अपना जो भी खाना-वाना बनाया तो हो गया और अपने-अपने कपड़े धोए बस यही था। तो जो भी सीखा शादी के बाद ही सीखा। तो फिर यहाँ पे देखो मैं प्रेस-प्रूस करने के बाद फिर मैं आ गई थी छत पे मैक्स को देखने। तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम हो गया उसको ऊपर, तो इस टाइम देती हूँ मैं उसको एक अंडा, कभी कुछ ना कुछ उसको खाने को देती हूँ। तो अंडा देख के ना ये बड़ा खुश हो जाता है फिर। इसको तो फिर अंडे को देख के तो सोचता है कि पता नहीं क्या ही मिल गया मुझे, तो इस टाइम इसको अंडा दे देती हूँ। खत्म और खत्म हो फिर गया। ये अंडा इसने ख़त्म कर लिया नेक्स्ट और खत्म हो फिर गया एग। उसके बाद मैं इसको ले आई नीचे। चलो 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 चलो।
चलो। फिर आ गई मैं किचन में, तो किचन में आने के बाद फिर मेरा जो आटा था, मतलब गूंदा हुआ आटा जो था वो ख़त्म था, तो मैंने सोचा कि चलो ये भी साथ साथ में इसको भी मैं गूंद के रख लेती हूँ। तो क्योंकि शाम को और सुबह के लिए हो जाता है, उन्होंने खानी होती है, सुबह भी नहीं खाती हूँ। आजकल मैं फिर डाइट मतलब अपने आप को जो है वो 10-12 दिन के लिए फिर डाइटिंग कर रही हूँ, क्योंकि उसमें जो है वो मुझे रात को भी नहीं खाना होता है, तो रात को भी मैं आजकल शेक ले रही हूँ 1-2 दिन से। पहले तो चलो मैं सुबह ही शेक लेती थी और रात को मैं 1 चपाती खा लेती थी और दिन में मैं 2 चपातियाँ 11 साढ़े 11 बजे। लेकिन अब मैं 10-12 दिन के लिए फिर से मैं जो है वो यही करूँगी कि रात को फिर मैं शेक लूँगी, क्योंकि उससे क्या है कि फिर थोड़ा वज़न और कम होगा। तो ये है कि जब तक मैं अपने आइडल वेट पे नहीं पहुंच जाती तब तक तो मुझे करना ही पड़ेगा, और मुझे अपनी हेल्थ का भी ज़्यादा इशू रहता है, क्योंकि मैं बहुत जल्दी बीमार हो जाती थी पहले। तो अब मुझे जो है वो इसकी तरफ ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है। तो यहाँ पे फिर मेरी मलाई भी हो गई थी 1 हफ़्ते की, तो सोचा कि चलो, सोचा क्या, मतलब ये तो करना ही पड़ता है, ये तो हर जो हाउसवाइफ़ होती हैं, जो गृहिणियाँ होती हैं, उनके तो रोज़ के ही काम होते हैं ये। तो ये मलाई हो गई थी इकट्ठी, तो फिर 1 हफ़्ते की हफ़्ता मैं निकाल लेती हूँ, तो ये फिर से मैंने निकाल ली और ये घी हो जाता है। तो चलो, मतलब थोड़ा बहुत तो हो ही जाता है, लेकिन जब ज़रूरत पड़ती है तब तो हम ले ही आते हैं। तो इतना सा निकला था ये मक्खन, तो इसको भी फिर मैंने जो है वो कढ़ने रख दिया, और साथ-साथ में फिर ये कढ़ता भी रहा और मैं अपने काम भी करती रही। उसके बाद फिर मुझे अपना फ्रेश लेना था। तो फिर इसको ये कढ़ता रहा साइड में, और मुझे फिर फ्रेश लेने के बाद फिर मतलब उससे जो है वो एनर्जी आ जाती है। तो फिर यहाँ पे अचार भी जो मैंने पिछले साल डाला हुआ था, ये गलगल का अचार है। तो इसमें थोड़ा ना, मतलब चीनी नहीं ज़्यादा पड़ी थी, तो ये थोड़ा खट्टा-खट्टा था, तो मैंने फिर इसको जो है वो काढ़ा आज दोबारा और चीनी डाली इसमें। तो फिर ये फिर से अच्छा हो गया, क्योंकि मेरे जो बच्चे हैं और जो मेरे हस्बैंड हैं, उनको मीठा वाला अचार पसंद है, तो खट्टा, ज़्यादा खट्टा हो तो वो खाते ही नहीं हैं। तो ये यहाँ पे फिर मैंने जब ठंडा हो गया था, तो इसको भी फिर मैंने डब्बे में भर लिया। तो अब बेटा आएगा तो उसको भी थोड़ा दे दूँगी, क्योंकि अभी और भी है मेरे पास, उसको भी मैं थोड़ा-सा काढ़ के, पहले इतना सा ही काढ़ा मैंने आधा सा, कि चलो बेटा आएगा तो उसको भी दे दूँगी, और साथ में ये भी लेते हैं। तो यहाँ पे करती हूँ मैं फिर व्लॉग का एंड। प्लीज़ दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जो मेरे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब किया हुआ है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और मुझे सपोर्ट करें। तो फिर दोस्तों, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।